Everyone, welcome again. I hope you all are happy, healthy and fine. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी इडियम्स जो कि स्कूल में स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं। ये इडियम्स रिलेटेड हैं आपके एजुकेशन से या आपकी स्कूल लाइफ से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन इज पुट योर थिंकिंग कैप ऑन। जैसे आप सारे फ्रेंड्स एक साथ बैठे हैं एंड आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो आप क्या बोलते हैं, हे जल्दी से ना सोचो, जल्दी से अपना दिमाग दौड़ाओ और इस समस्या का हल निकालो। तो हिंदी में आपने ऐसे बोल दिया। इंग्लिश में इसके लिए हम इडियम यूज करते हैं पुट योर थिंकिंग कैप ऑन। तो आप कैसे बोलेंगे पुट योर थिंकिंग कैप ऑन? इट मीन्स दैट टू एंगेज योर माइंड एंड थिंक इन अ सीरियस मैनर, मतलब अपने दिमाग को दौड़ाना और सीरियस मैनर में सोचना। सो एग्जाम्पल देखते हैं। पुट योर थिंकिंग कैप ऑन एंड लेट्स टैकल आउट दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक। ब्लैंक क्या होता है? कई बार आप बोलते हो ना मैं ब्लैंक हो गई, मतलब आपके माइंड में कोई भी विचार नहीं आता है, आप एकदम से ब्लैंक। अगर आपने देखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स आप देखते हो, मतलब वो खाली जगह होती है। तो ब्लैंक आप इसको इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हो, ब्लैंक मतलब बिल्कुल खाली हो जाना। सो ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब क्या होता है कि आपने किसी से कुछ पूछा और बदले में आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या बोलेंगे? जैसे आपने किसी को कुछ बोला एंड आप बोलते हो मेरे को तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, मेरे को जवाब ही नहीं मिला, उस बंदे ने आपकी बात ही नहीं सुनी। सो वहां पे आप यूज कर सकते हैं ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक मीन्स टू गेट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम समवन, किसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलना। व्हेन दे आर आस्क ए क्वेश्चन, आपने उससे क्वेश्चन पूछा एंड आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एग्जाम्पल देखते हैं। I asked a question to my friend Mary, but I drew a blank. मैंने अपनी फ्रेंड से क्वेश्चन पूछा लेकिन मेरे को कोई रिस्पॉन्स उसका मिला ही नहीं, उसने जवाब ही नहीं दिया, उसने मेरे क्वेश्चन को हो सकता है सुना ही ना हो। नेक्स्ट वन, एज ईजी एज ABC। ये आपने बहुत बार सुना होगा। जैसे आप बोलते हो कि ये तो बहुत ईजी था, मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान था। सो आप आसान ईजी की जगह बोल सकते हैं एज ईजी एज ABC। एग्जाम्पल देखते हैं। द सम इज सो ईजी, इट्स एज ईजी एज ABC। एज ईजी एज ABC की जगह पे आपने सुना होगा हम बोल सकते हैं अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। किसी भी आसान चीज़ के लिए आप बोल सकते हैं अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट वन इज ओके, सो इसका देख लेते हैं। एज ईजी एज ABC, समथिंग दैट इज वेरी सिंपल और ईजी, कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही सिंपल और ईजी हो। नेक्स्ट वन, कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड। लीजिए, जैसे बहुत ज़्यादा ग्राउंड है और आप उसको बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हो। सो कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास बहुत ज़्यादा काम है। सो कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बिजी होना, आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, तब आप यूज़ कर सकते हो कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड। इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हो देयर इज टू मच इन माई प्लेट्स या आई एम स्वैम्प्ड विद वर्क। स्वैम्प्ड वर्ड भी यूज किया जाता है तब आपके पास बहुत ज़्यादा काम होता है। सो कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड व्हेन अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड, तब बहुत ज़्यादा काम जो है करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। हरी अप, वी हैव लॉट्स ऑफ ग्राउंड टू कवर, मीन्स जल्दी करो, हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए। नेक्स्ट वन इज ईगर बीवर। ईगर बीवर कैसा पर्सन होता है? आपने जैसे बिजी बी के बारे में सुना होगा। बिजी बी कौन होते हैं? जो बहुत ही ज़्यादा एंथुसिस्टिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं अपने काम को लेके। सो ऐसे पर्सन को बोलते हैं ईगर बीवर। ईगर बीवर, समवन हु वर्क्स हार्ड एंड इज वेरी एंथुसियास्टिक, जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन होता है एंड बहुत ही एनर्जेटिक होता है। तो ऐसे पर्सन के लिए आप यूज करते हैं ईगर बीवर। माई फ्रेंड जैस्मिन, शी इज अ ईगर बीवर एंड शी ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स।
नेक्स्ट वन इज ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट जो है इसका मतलब क्या होता है, टू स्टॉप अटेंडिंग स्कूल कंप्लीटली। ड्रॉप आउट, जैसे आप कई बार बोलते हैं ना कि इस आइडिया को ड्रॉप आउट कर दो, तो ड्रॉप आउट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना। सो एजुकेशन से अगर हम रिलेट करें तो ड्रॉप आउट का मतलब होता है उस पर्टिकुलर ईयर में आप कंप्लीटली स्कूल नहीं जाते हैं, आप कॉलेज नहीं जाते हैं, आप स्कूल या फिर अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉप आउट। टू स्टॉप अटेंडिंग स्कूल कंप्लीटली, लीव विदाउट ग्रेजुएटिंग, या फिर बिना ग्रेजुएटिंग उसको छोड़ देना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, one of my friend, she dropped out at the age of 14 but now she is a successful business woman। पॉसिबल हो सकता है भाई। मेरी एक फ्रेंड जिसने 14 साल की उम्र में ही एजुकेशन से, पढ़ाई से ड्रॉप आउट कर दिया था, पढ़ाई को छोड़ दिया था, लेकिन अब वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है। एनीथिंग कैन पॉसिबल इफ़ यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है अगर आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन है तो। नेक्स्ट वन इज बुकवर्म। बुकवर्म कौन होते हैं? किताबी कीड़े के बारे में आपने सुना होगा। सो बुकवर्म होते हैं ऐसे ही किताबी कीड़े जो कि दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं। दिस इज यूज टू डिस्क्राइब समवन हु रीड्स अ लॉट ऑल द टाइम, जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। बुकवर्म, I'm a bookworm? No, I'm not a bookworm. Actually in my group no one is bookworm. So bookworm आप ऐसे पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है। नेक्स्ट वन इज टेल टेल्स आउट ऑफ स्कूल। टेल टेल्स, ये आपने सुना होगा ना कि लंबी लंबी मत फेंक। तो कई पर्सन होते हैं, आप ग्रुप्स में बैठ जाते हो और वो बहुत ही ज़्यादा स्टोरीज बनाता है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं टेल टेल्स आउट ऑफ स्कूल या फिर टेल टेल्स। टू गॉसिप और स्प्रेड रूमर्स, मतलब कुछ भी गॉसिप करना। गॉसिप का मतलब क्या होता है? बातचीत करना, या फिर कोई भी रूमर। रूमर क्या होती है? अफवाह, या फिर कोई अफवाह फैलाना। तो वहाँ पे आप यूज़ करते हो टू गॉसिप और स्प्रेड रूमर्स। रूमर्स को फैलाना। रूमर्स क्या होता है? अफवाह को फैलाना। आप इसको बोल सकते हो कि जॉनी ऑलवेज टेल टेल्स, सो प्लीज डोंट बिलीव ऑन हिम। जॉनी क्या करता है? हमेशा लंबी लंबी फेंकता है, तो उसकी बातों पे विश्वास नहीं करना। अब ये 8 हैं, तो चलिए 2 और सीखते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉपी कैट। कॉपी कैट जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कॉपी कैट, अगर आपकी को कोई कॉपी करने की कोशिश करता है तो आप बोल सकते हैं कि यू आर अ कॉपी कैट, तुम एक कॉपी कैट हो, बिकॉज शी इज कॉपिंग यू, वो आपको कॉपी कर रहा है। तो तब भी आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं, आप देखते हैं किसी को कि आपको कोई कॉपी कर रहा है, यू कैन यूज कॉपी कैट फॉर देम। नेक्स्ट वन इज आप बोलते हैं बाय हार्ट। बाय हार्ट क्या होता है? तब आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। जैसे टुमारो इज माई कॉम्पिटिशन एंड आई विल लर्न माई स्पीच बाय हार्ट, मतलब मैं अपनी स्पीच को बाय हार्ट लर्न कर लूँगी। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आई होप दैट कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक शेयर, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।